नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल द इंडियन डेली हब पर। आज हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन के बारे में। मेरे पे बहुत से मैसेज आ रहे थे, बहुत से फेसबुक पे भी क्वेरीज आ रही थी। लोग मतलब डेयरी फार्मर्स चाहता है कि उन्हें समझाया जाए हिंदी के अंदर कि आखिर ह्यूमन होता क्या है, ह्यूमन के अंदर चल क्या रहा है। ह्यूमन के अंदर होता है मतलब लोग आते हैं, वेटनरियंस भी आते हैं, बहुत बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, बोलते हैं ह्यूमन में ये प्रॉब्लम है, ह्यूमन में वो प्रॉब्लम है, बट आखिर ह्यूमन होता क्या है। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन के बारे में। आज हम बात करेंगे पीएच के बारे में। आज हम आपको समझाएंगे कि ह्यूमन के अंदर होते क्या हैं, जीवाणु क्या होते हैं, वो करते क्या हैं, साथ में पीएच के बारे में कि यदि पीएच होती क्या है, पीएच करती क्या है। तो मेरे वीडियो को आखिर तक देखें और मुझसे जुड़े रहें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिस तरह की भी मैं वीडियोज आपके लिए लेके आ रहा हूँ, यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम आज ह्यूमन के बारे में बात करेंगे। मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक गाय की तस्वीर है, जिसको मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ ये होता क्या है। यहाँ पे गाय जब खाती है तो खाना उसके सीधे सबसे पहले यह जो हरा वाला निशान है ये आता है उसके बड़े पेट में। वो बड़ा पेट होता है उसका ह्यूमन, ठीक है। अब टोटल इसमें गाय के 4 पेट दिखाए गए हैं, जिसके बारे में अपन अलग से बड़ा वीडियो बना लेंगे यदि आप कहोगे तो, लेकिन अभी हमें सिर्फ ह्यूमन के बारे में समझना है। तो जब भी कोई गाय कुछ खाती है तो चबाती नहीं है, वो सीधा खाना अपना लेके जाती है ह्यूमन के पास और वहाँ इकट्ठा कर लेती है। और आपने देखा होगा कि गाय जब तसल्ली से आराम से बैठती है तो फिर वो जुगाली करना चालू कर देती है। मैंने एक वीडियो प्ले किया है जिसके अंदर दिखाया गया कि ह्यूमन में होता क्या है। जब भी गाय अपने मुंह से खाना लेके ह्यूमन में इकट्ठा करती है तो आप देखेंगे ये छोटे छोटे कीड़े चल रहे हैं, इनको माइक्रोफ्लोरा बोलते हैं। इनकी एक जनसंख्या होती है जिनका काम होता है खाने को छोटे छोटे भागों में तोड़ना। अब वो होता क्या है, जब खाना मुंह से यहाँ आएगा तो गाय ये सारे कीड़े मिलके पहले उस खाने को खाएंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। फिर गाय जब जुगाली करती है तो यहाँ से खाना वापस निकालती है अपने मुंह में और उसको चबाती रहती है। तो आपने देखा होगा कि उसके मुंह से सफेद सफेद एक दूध जैसा कुछ निकलता रहता है। तो ये जो अंदर का पार्ट देख रहे हैं, ये बहुत मुश्किल से एक वीडियो हाथ लगा है आपको समझाने के लिए कि ये सारे माइक्रोफ्लोराज हैं, ये कीड़े हैं जो गाय का खाना अंदर से पचाने का काम करते हैं। मतलब सबसे पहली स्टेज पे जो पचाने का तोड़ने का काम है वो ये माइक्रोफ्लोरा करते हैं ह्यूमन के अंदर। तो आपको ये समझ में आया होगा कि अच्छा ये कीड़े भी गाय के पेट में हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और फिर ह्यूमन के बारे में हम जो बात करेंगे और कीड़ों के बारे में जो बात करेंगे उसमें आपको इस वीडियो को थोड़ा ध्यान में दिमाग में रखना पड़ेगा। ये जो माइक्रोफ्लोराज हैं इनका काम ही है खाने को पचाना। अब आपने बहुत सारी बात सुना होगा पीएच से क्या मतलब है। पीएच का मतलब होता है इस ह्यूमन के अंदर एक जो तरल पदार्थ भरा हुआ है वो कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय है। अम्लीय और क्षारीय को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम तेजाब है जो हम घर में काम में लेते हैं वो एक एसिडिक है, एसिडिक मतलब अम्लीय है। और क्षारीय यदि हम बात करें तो हम जो ORS का घोल पीते हैं वो एक क्षारीय है, जिसे हम घिया खाते हैं वो क्षारीय है। क्षारीय का मतलब जो अम्लीय को बराबर कर दे, मतलब एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, यदि दोनों को हम पास लाएंगे दोनों बराबर हो जाएंगे। अब होता क्या है, इस तरल का एक यूनिट होती है, एक इस लिक्विड की होती है। जनरली जैसे हम देखेंगे कि जो अम्लीय पदार्थ है उनकी पीएच होती है 7 से कम और क्षारीय पदार्थों की पीएच होती है 7 से ज्यादा। तो जो अम्लीय पदार्थ हैं हम बात कर रहे हैं इस लिक्विड की, यानी इस लिक्विड के अंदर यदि अम्लीय ज्यादा हो गया, मतलब यदि वो 6 से कम या 5 से कम हो गया तो ये सारे जीवाणु मर जाएंगे। अभी मरेंगे तो क्या होगा, जो गाय खाना खा रही है वो खाना पेट में जाएगा और वो तोड़ नहीं पाएंगे, आसानी से तोड़ नहीं पाएंगे तो गाय को अपच हो जाएगा, गाय को भूख नहीं लगेगी। तो गाय के लिए यदि इस पूरी जनसंख्या को मेंटेन रखना है, इस जनसंख्या को अच्छा रखना है तो पीएच 6 से 7 के बीच में होनी चाहिए। अभी यदि ये 7 से ज्यादा हो जाए वो भी नुकसानदायक है। ह्यूमन में इनकी संख्या होनी कितनी चाहिए, लगभग यदि इनकी संख्या उससे कम है तो आप मान के चलिए कि आपकी गाय का ह्यूमन डिस्टर्ब हो गया है, उसका खाना अपच हो गया है, उसको भूख लगना बंद हो जाएगा और फिर बहुत सारे अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स उसके अंदर क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन के लिक्विड के बारे में बताया। ह्यूमन का लिक्विड अम्लीय नहीं होना चाहिए, ना ही क्षारीय होना चाहिए, लेकिन ये 6 से 7 के बीच में ही इसका जो एक पीएच मापक यूनिट है जिसको हम बोलते हैं वो 6 से 7 के बीच में होनी चाहिए। पीएच कुछ नहीं है, पीएच अम्लीय और क्षारीय के बीच में डिफरेंस करने का एक तरीका है कि भैया जैसे हमारे में बोलते हैं ऑक्सीजन 90 से ऊपर होना चाहिए, ऑक्सीजन जो हमारी जो
सांस चल रही है, धड़कनें चल रही है, वो 72 के आसपास होनी चाहिए। उसी तरह से आप पीएच को मान लो, पीएच यदि 7 से कम है तो वो अम्लीय है, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय है, लेकिन र्यूमन की पीएच 6 से 7 के बीच में होनी चाहिए। तो आज हमने 2 चीजों के बारे में बात की, एक तो र्यूमन के बारे में और एक इस तरल पदार्थ की पीएच के बारे में। अब र्यूमन और पीएच ये दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे हमेशा। ये शब्द बार बार मैं आपको रिपीट करूंगा मेरे वीडियोस के अंदर, क्योंकि जैसे मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ मीठा सोडा के बारे में, इसकी पीएच कैसे मेंटेन रखनी है, इनकी संख्या कैसे मेंटेन रखनी है, संख्या कम हो जाए तो क्या करना है, तो उन सब में इन 2 शब्दों का बार बार मैं यूज दूंगा, र्यूमन का और पीएच का। तो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि र्यूमन है तो र्यूमन से आपके दिमाग में पिक्चर आनी चाहिए कि हाँ भैया कुछ कीड़े मकोड़े हैं अंदर जो कुछ कर रहे हैं, एक तरह की टंकी है जिसमें कुछ कीड़े मकोड़े हैं। और जब हम पीएच की बात करेंगे तब आपको याद आना चाहिए हाँ तरल पदार्थ होता है जिसकी पीएच 6 से कम है या पीएच 6 से 7 से कम है या 7 से ज्यादा है। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा यदि मैं इसमें आगे भी आपको बताऊंगा कि पीएच मेंटेन कैसे करनी है, इनके अनुकूल वातावरण को कौन सा होता है, क्योंकि ये भी जीव है तो उनके अनुकूल वातावरण भी चाहिए। मैं उसके लिए एक और नया वीडियो क्रिएट कर दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि र्यूमन का वातावरण मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और र्यूमन की पीएच मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे कि ये र्यूमन और पीएच 2 शब्द हमको अच्छे से गांठ बांध लेने की हमें हमेशा याद रहें। मेरा अगला वीडियो जल्दी आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि र्यूमन की पीएच को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी चीज, इन जीवाणुओं की संख्या को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक ये जानकारी अच्छी लग रही होगी। अब ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता और मैं आपको अगला वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। धन्यवाद। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो लोग प्लीज लोगों से शेयर करें।